नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। बिहार में महागठबंधन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जो जुगलबंदी है, महागठबंधन की नई सरकार से आम जनता से लेकर चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, वित्त रहित शिक्षक हो, सांख्यिकी स्वयंसेवक हो या कोई भी मानदेय पे कॉन्ट्रैक्ट बहाली पे जो कार्य कर रहे हैं, कर्मचारियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनकी जो मांगे हैं, जिसको लेकर लगातार वो आंदोलन चलाते आ रहे हैं, उन मांगों को वर्तमान सरकार पूरा करेगी। युवाओं को भी वर्तमान बिहार सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जनता की उम्मीदों पर किस तरह वर्तमान सरकार खड़ी उतरेगी? तेजस्वी यादव जो कि विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार की देने की जो बात कही थी, उसको लेकर भी युवाओं में काफ़ी उत्साह और उम्मीद जगी है। तो ऐसे में किस तरह से वर्तमान राज्य सरकार काम करेगी और आम जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खड़ी उतरेगी, इस संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद जी। मोबिन जी, आपका स्वागत है। मोबिन जी, जिस प्रकार से जनता और जो कर्मी है, बिहार सरकार के कर्मी है जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली पे अभी तक काम कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, क्या लगता है कि उन लोगों की मांगे सरकार पूरी करने में अपना योगदान देगी? सबसे पहले महागठबंधन की जो सरकार बनी, मैं इसके लिए पूरे महागठबंधन परिवार को और सरकार को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। इस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। रही बात नौकरी की और बहाली की, बड़ा आश्चर्य होता है कि बार बार जो पत्रकार महोदय हैं, सोशल मीडिया हो, मल्टीमीडिया हो या कोई भी मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं, तेजस्वी की सरकार बने हुए महागठबंधन की सरकार कुछ ही वक्त पहले बनी है। जहाँ तक टेन्योर का बात है, लगभग 2 साल से प्लस भाजपा और जेडीयू ने सरकार चलाया है और हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, इनको सरकार चलाने का मौका मिला है और इनका वादा था सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, कमाई और रोजगार पे इनका वादा था कि हम रोजगार पे काम करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन इस नौकरी के संदर्भ में बात होती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये सरकार में आए। अब तो इनका 2 साल 2.5 साल का जो भी टेन्योर होगा ये पूरा करेंगे। और इस बात की भी खुशी है हमको कि माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में 15 अगस्त को ये कह दिया कि 10 लाख तो नौकरी देंगे ही और कोशिश करेंगे कि रोजगार से सृजन कर करके बहाली करवा करके बहुत सारे रिक्त स्थान भरे हुए हैं, नियोजित शिक्षक हो, पुलिस विभाग में हो, बहुत सारे कर्मचारी, बिजली विभाग, बहुत सारे कर्मचारी का या सृजन करके नौकरी को दिया जाएगा और हम लोग 20 लाख तक ये काम करेंगे। और ये काम करेंगे लोग, क्योंकि उनको पता है कि जुमला पे तो बात चलने वाला है नहीं। लेकिन पत्रकार जब उसे सवाल करता है, जो नई नवेली सरकार है, तो मुझे लगता है ये केंद्र सरकार से भी सवाल करना चाहिए, जो पिछले 8 वर्षों के सत्ता पे काबिज है। आप देश में 2014 के बाद क्या कह करके आए थे? आप यही कह करके आए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब ये प्रधानमंत्री गवर्नर जितेंद्र कुमार का रिपोर्ट है कि 7,33,211 लोगों को ही सरकारी नौकरी दे पाए। अगर आप बिहार की बात की तुलना करते हैं तो जो केंद्र की सरकार है वो सरकारी नौकरी 8 लाख भी पूरा नहीं कर पाए, 7 लाख कुछ हजार करोड़। 2 करोड़ सालाना था ना, तो 2 करोड़ सालाना था, तो 8 साल में 16 करोड़ होना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ का वादा करके 7-7.5 लाख की नौकरी दे पाए, अभी तक 7,33,000 अब कुछ 100 दे पाए, तो उससे तो बेहतर केंद्र की सरकार से ज़्यादा वादा हम तो तेजस्वी जी और नीतीश कुमार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने 2 साल के अंदर में 20 लाख नौकरी का वादा कर लिया और कम से कम ये लोग 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख जिस तरह नौजवान को रोजगार दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो जुमला साबित नहीं होगा। अगर ये नौकरी देंगे तो देश और प्रदेश के लोग इस चीज़ को सोचेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे तेजस्वी जी ने जो डिप्टी सीएम ने जो वादा किया उसको पूरा करें। और सब विभाग पे काम हो रहा है। अब जैसे बने हैं तो पत्रकार लोग यही पूछते हैं कि ये नौकरी कब देंगे, ये 10 लाख का वादा किए न कब देंगे। तो यही सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी होना चाहिए कि जो वादा करके आए, अभी बताइए बहुत सारा वादा किया। उन्होंने कहा कि जब देश जब 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा
तो हिंदुस्तान का कोई घर नहीं रहेगा जो पक्का नहीं होगा। गरीबों का घर, बिजली और गैस का कनेक्शन नहीं जाएगा। हम चुनौती दे के बोलना चाहते हैं, क्या गैस का कनेक्शन, बिजली, सिंचाई, दवाई और पक्का घर का हिंदुस्तान में कोई ऐसा गरीब का घर है जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसको बना है? ऐसे बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं उन्होंने घोषित किया। मैं तो नहीं समझता हूँ कि उसको कारगर रहे और जुमला ही साबित रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा चीज़ को उन्होंने बेच डाला है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के शपथ ग्रहण के बाद से ही भाजपा लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। चाहे वो नियोजित शिक्षक का मामला हो, चाहे वितरित शिक्षक का मामला हो, तो इन सभी मुद्दों पर और बिहार के जो विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, जो किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो वायदा किया है कि हम दिल्ली के मॉडल पर, केजरीवाल मॉडल की तर्ज पर बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुधार लाएंगे। वित्त रहित शिक्षकों चाहे नियोजित शिक्षकों को उनके कार्य के अनुरूप, उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके अनुरूप उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। क्या उम्मीदें हैं कि चाहे वो वित्त रहित शिक्षा नीति, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2005 विधानसभा चुनाव से पहले उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा था कि वित्त रहित शिक्षकों, बिहार से वित्त रहित शिक्षा नीति को ही समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने इस दिशा में पहल भी की। 2005 में सरकार में आने के बाद से उन्होंने उन्हें अनुदानित रूप में अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की। आज वित्त रहित विद्यालयों को अनुदानित विद्यालयों में तब्दील कर दिया गया है। तो क्या उम्मीद है, जो तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव से पहले वित्त रहित शिक्षकों से भी वायदा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम आपको वित्त रहित से पूर्ण रूप से, इस कलंक से पूर्ण रूप से मुक्त कर देंगे। अब वर्तमान शिक्षा मंत्री और जो तेजस्वी यादव है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीनों की जो जुगलबंदी है उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि भाजपा ने ये सवाल किया कि शिक्षा व्यवस्था पे क्या काम है, क्या कार्य होगा, ये भाजपा को सवाल ही नहीं करने का हक बनता है। सरकार में तो पहले वो थे ना, अभी तो नई सरकार बनी है, कुछ दिन पहले ही सरकार बनी है। सरकार में तो वो थे, तो उनको जवाब देना चाहिए कि आपने शिक्षा नीति पे क्या काम किया। सवाल तो उनसे होना चाहिए कि आप सरकार बनाए बिहार में, भाजपा और जेडीयू की सरकार बनाए, तो आपने क्या काम किया शिक्षा नीति पर। और 10 दिन में इतना कड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए। इनको जब वक्त मिलेगा, हमारे नीतीश कुमार हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तेजस्वी जी, सब सारे लोग मिलकर काम करेंगे और सारे नौकरी पे बात हो रहा है, डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री काम करते हैं, हमारे तेजस्वी जी काम पे विश्वास रखते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट पे वो सब काम कर रहे हैं, फील्ड पे जा के काम कर रहे हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे देख ही रहे होंगे। सब क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और जो आने वाला काम उसको पूरा करेंगे। इसके लिए समय चाहिए, लेकिन भाजपा तुरंत सवाल करती है कि आप 10 लाख नौकरी कब दोगे, शिक्षा नीति आप क्या, तो आपका शिक्षा नीति क्या है, आपका 2 करोड़ का वायदे क्या होगा, आपकी सरकारी नौकरी का वायदा क्या होगा। इसलिए ये सरकार बनी है। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, मैं आपको खुशामदीद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जो महागठबंधन की सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में, ये सरकार अच्छा चलेगा। और जो वादा ये लोग कर रहे हैं उनको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे और हर क्षेत्र में काम करेंगे। नौकरी पे करेंगे, व्यवसाय पे करेंगे, इंडस्ट्री लगने पे करेंगे, रोजगार पे करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे तो है ही कुछ दुरुस्ता, सारे चीज़ पे होगी और बिहार हमारा तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही बिहार है जो गांधी जी चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह करके आंदोलन करना शुरू किए थे, ये चंपारण की धरती पर। और नीतीश कुमार ने ये काम किया। बिहार एक मैसेज दे रहा है, राज नहीं पूरा देश को ठीक किया जाएगा बिहार के तर्ज पर। और सब नेता गोलबंद हो रहे हैं। अब आगे जो 2024 में आने वाला है, जब तक ये काम नहीं करेंगे 2024 में खड़े कैसे होंगे। अगर ये भी कह देंगे जुमला तो जनता इनको स्वीकार नहीं कर, तो काम कर रहे हैं हमारे नेता और काम करके राज्य को भी बेहतर करेंगे और केंद्र को भी बहुत बड़ा विकल्प देंगे, कि हम लोग को पूर्ण भरोसा है। जिस तरह से आपने कहा कि विकास होगा और शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के मॉडल पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की भी बात कही, तो मतलब ये माना जाए कि सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो जाएगा।
देखिए, दिल्ली में जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था है, हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारी फ्रेंड्स दिल्ली में रहते हैं, रिलेटिव्स भी रहते हैं दिल्ली में। उन लोग का ये कहना है कि पहले गवर्नमेंट के स्कूल में कोई एडमिशन कराना नहीं चाहता था। अब लोग बोलता है कि हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट के ही स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ शिक्षा का स्तर कितना बड़ा। अब केंद्र सरकार डिस्टर्ब ना करे, जब केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करे, तो बिहार भी बहुत बदल रहा है, बहुत बदल गया है। अब देखिए, आपको तो पता ही होगा पिछले दिनों कि मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ रहा है, आईडी का, ईडी का। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया बहुत बड़े आतंकवादी है, वो बहुत बड़े क्रिमिनल टेररिस्ट हैं? देश कहाँ जा रहा है? जहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दिए, कोई भी नेता अगर काम करता है तो उसको फंसाओ। हमारे नेता कहते हैं पहले डराओ और नहीं तो फिर खरीदो, और नहीं खरीदे और नहीं डरे तो बाद में फंसाओ। यही तो उसकी रणनीति है। अब दिल्ली का शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि शिक्षा मॉडल दिल्ली का बहुत डेवलप है। तो केंद्र अगर हस्तक्षेप नहीं करे और बिहार को ईमानदारी से अपना योगदान करे, तो हमारे नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी जी बिहार को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी टेन्योर मिला उसमें बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने बदलाव की बात कही, जिस तरह से बदलाव और विकास की बात सरकारें करती आई हैं, अब जैसा कि राजनीति में भी बदलाव को लेकर जिस तरह से नए निर्देश जारी किए हैं तेजस्वी यादव ने, कि जो पहुंच होने की परंपरा है, मंत्रियों या विधायकों के पहुंच होने का, जो कार्यकर्ताओं से पहुंच लाने का जो ये प्रचलन था, इस पर रोक लगाने का, और जो गिफ्ट देने की, विधायकों या मंत्रियों को गिफ्ट देने की जो प्रथा थी, उस पर अंकुश लगाने की दिशा में एक कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक नई सोच लेकर आए हैं। तो क्या इसका आने वाली राजनीति में फ़ायदा बिहार की राजनीति को मिलेगा? देखिए, कुछ बात नेता लोग अपने दिल से कह देते हैं, कोई पार्टी का वो लाइन नहीं है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी कहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। मुसलमानों में भी एक संस्कार है कि जब छोटे को बड़े, जब बड़े मिलते हैं छोटे सलाम करते हैं उनको। तो आप लोगों में भी ये संस्कार है कि जब छोटे हैं तो बड़े के चरण को स्पर्श करके उससे आशीर्वाद लेते हैं। तेजस्वी जी का ऐसा कहना, वो खुद भी आशीर्वाद लेते हैं। उनका कहना कोई बड़े छोटे का पाँव छू करके आशीर्वाद ना ले। ये तो हमारा संस्कार है। हिंदुस्तान इसी की खूबसूरती को माना जाता है। तो कोई बड़े छोटे से आशीर्वाद पाँव छू के ना ले, बड़े से छोटे आशीर्वाद ले ही सकते हैं। और जहाँ गिफ्ट की बात है, ये तो गिफ्ट उसमें सरकार में किसी को काम करने का मौका मिला ना गिफ्ट लेने का मौका मिला। आप काम कीजिए, बहुत कम समय का टेन्योर है। आज सरकारें चल चुकी है, जो भी 2-2.5 साल का, 3 साल का जो टेन्योर इनका बच रहा है, उसमें काम करने का वक्त है और काम कीजिए। हमारे तेजस्वी जी यही उद्देश्य दे। एक आखिरी सवाल है कि क्या जो उम्मीद, जो नियति लेकर चले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इनका जो अभियान है, जो सोच है, जो परिकल्पना है, उसके अनुरूप कार्य जो करने की तैयारी में है? अभी तो फिलहाल बहुमत भी साबित नहीं हुआ है, अभी सरकार ने बहुमत तक साबित नहीं किया है, अभी बहुमत साबित करना बाकी है, और विधानसभा सत्र जो चलेगा उसके बाद भी ही कई कार्यों का क्रियान्वयन हो सकता है। ऐसे में विपक्ष अभी से ही जिस तरह से सरकार के ऊपर हमलावर है विभिन्न सवालों को लेकर, तो सीधे क्या माना जाए, विपक्ष को एक सकारात्मक पहल दिखाते हुए सरकार के साथ खड़े होकर उन्हें सपोर्ट देना चाहिए। विपक्ष अपना काम करेगी और सरकार तो अपना काम कर ही रहा है। देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनता महान, और ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी जी जानते हैं इस बात को कि देश को कैसे खिलाना है। आगे 2024 का लोकसभा का चुनाव, फिर शायद इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। आपने जो वायदे किए हैं और आपने जो लोगों को, जनता को भरोसा दिलाया, अगर आप उस पर खड़ी नहीं उतरेंगे तो फिर जनता आपको स्वीकार करेगी। तो इन लोगों ने काम किया है, और ये जो भी टेन्योर इन लोगों को मिल रहा है, समय मिल रहा है 2024 तक, इसमें काम करके पूरे देश को ये एक मैसेज देंगे
और ये करेंगे पूरा काम जो वादा कर रहे हैं। भरसक पूरी प्रयास रहेगी इन लोग को काम करने का, और ये काम करेंगे। और जब ये काम करेंगे तो जनता तो जीत ही लेंगे। बस यही हमारा कहना है। ये थे राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद जी, जिन्होंने दावा किया है कि इस वर्तमान महागठबंधन सरकार ने जो आम जनता से वायदे किए थे उन पर 100% खड़ा उतरेंगे, चाहे वो वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे हो, चाहे वो नियोजित शिक्षकों के मुद्दे हो, चाहे जनता के अन्य सवाल हो। सभी मुद्दों पर महागठबंधन सरकार जनता के उम्मीदों पर 100% खड़ी उतरेगी। इसके अलावा जो बिहार में दिल्ली मॉडल शिक्षा व्यवस्था की बात है उसे भी लागू किया जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।